है। विधानसभा और शासन सचिवालय के आगे भी आप देख लीजिए, यहाँ कितनी फास्ट स्पीड से गाड़ियां जाती है। यहाँ बैरिकेड्स होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंसान को खुद को जागृत होना पड़ेगा और कुछ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनको भी जागृति लानी होगी इस मामले में। लेकिन सबसे पहले इंसान को अपने अंदर जागृति लानी पड़ेगी, प्रत्येक नागरिक में, तभी ये सुधार हो पाएगा। राजेश, आपको क्या लगता है कैसे सुधारा जा सकता है? ये 150 साल पुराने जो कानून है, जो व्यक्ति सुबह एक कार को गलत दिशा से चला के लापरवाही से 2 लोगों की जान लेता है और शाम को उसकी जमानत हो जाती है, तो ये जो पुराने कानून है उनको कठोर बनाना पड़ेगा, उन्हें नई दिशा देनी पड़ेगी। लाइसेंसिंग सिस्टम को, ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम को परिवर्तित करना पड़ेगा और मजबूत बनाना पड़ेगा। अनीता जी, आपके पास आएंगे, क्या लगता है? आशीष जी, मुझे लगता है कि स्पीड ब्रेकर्स की बहुत ज़रूरत है। स्पीड को, लिमिट को क्रॉस करना ही सबसे बड़ा अपराध होना चाहिए और आप उस पर जो चालान सिस्टम है उसको बहुत स्ट्रांग बनाइए। स्पीड लिमिट के लिए जो स्पीड ब्रेकर्स बने हुए हैं उन पे रात के समय जितने भी कुछ साइनेज वगैरह होते हैं उनको पुट करना चाहिए, ताकि आपको दिन के समय तो वो विजिबल है पर रात के समय आपको नहीं दिखाई दे रहे। तो स्पीड से आदमी निकल रहा है रात में तो अपने साथ साथ दूसरों की जान भी ले रहा है। तो सबसे मेन है कि जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं वो बनाए जाएं ऐसी जगहों पर जहां पर पब्लिक प्लेसेस बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना है, ताकि स्पीड अपने आप कंट्रोल हो जाए। कुछ इस तरह से तकनीकी खामियाबियों को हम दूर कर सकते हैं। उसके बाद यूनुस खान साहब के पास आएंगे। खान साहब, क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है? सुझाव के साथ जी। पहला सुझाव तो ये है कि रोड सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन है मुख्यमंत्री और वही सारा नियंत्रण होता है। पिछले 4 साल में सिर्फ एक बैठक हुई है और उसी से तो फंडिंग होती है और उसी से मतलब नियम कायदों का मतलब जो है सख्ती के साथ में लागू करना होता है। तो मुख्यमंत्री महोदय इन संवेदनशीलता को समझें और बैठक लें और सारे विभागों में समन्वय बनाएं और जहां पर पुलिस की जरूरत है वहां पुलिस की नई भर्तियां करें, जहां प्रशिक्षण केंद्र खोलने की जरूरत है वहां नए प्रशिक्षण केंद्र खोलें, जहां पाठ्यक्रम में एक चैप्टर की मतलब जोड़ने की बात है वहां चैप्टर जोड़ें। और एक सबसे बड़ी ये है कि मुख्यमंत्री चूंकि हेड ऑफ द स्टेट हैं तो उनको चाहिए कि जब विधानसभा में कानून बने, और चूंकि केंद्र में अभी यूपीए की सरकार है और इसमें क्या है, मोटर व्हीकल एक्ट में केंद्र का कानून है, दंड प्रक्रिया संहिता में भी केंद्र का कानून है, तो इसमें जो इस तरह लापरवाही के साथ में जो वाहन चलाते हैं उनमें हत्या जैसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये जो हमारा 152 साल पुराना कानून है उसमें संशोधन के लिए रोड सेफ्टी काउंसिल के चेयरमैन होने के नाते बाकायदा उनको सुझाव भेजने चाहिए और ये समन्वय बिठाने का काम करना चाहिए और जनता में जागरूकता है। मुख्यमंत्री अगर इनिशिएटिव लेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश में इन दुर्घटनाओं में रोकथाम आएगी। और जो लोग लापरवाही के साथ अनियंत्रित गति से वाहन चलाना और शराब पी करके चलाना और दूसरे की जान की परवाह नहीं करते हुए चलाना और रोड सेफ्टी के जो नियम बने उनका उल्लंघन करते हुए गाड़ी चलाते हैं, उनसे निवेदन है कि वो खुद का भी ध्यान रखें, दूसरों की जान का भी ध्यान रखें और सब मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं रुकेंगी। लल्लू जी, एक सुझाव और देना चाह रहे हैं जी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हम खाली मौतों की चर्चा कर रहे हैं। 23,000 दुर्घटनाएं हुई हैं। 23,000 में जरूरी नहीं है एक ही आदमी की दुर्घटना हुई हो। एक दुर्घटना में मैं आपको बता दूं कि 79 आदमी मरे। अभी अभी हमारे जिले में 37 लोग एक ही गाड़ी से मरे। दुर्घटना वो एक ही कहलाएगी 23,000 में से। तो बाकी जो लोग बच गए मरने के अलावा वो अपंग हो गए, वो बोल नहीं सकते, कईयों को होश नहीं है, उनके परिवारजन कितने परेशान हैं, इनकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी। क्यों, मरने वाला तो एक दिन में मर के दिए की बैठ करके हम पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन जो जिंदा रह गया, अपंग हो गया, जिंदगी भर वो दूसरों पे प्रसारित हो गया, वो सबसे बड़े दुर्भाग्यपूर्ण। बड़ा ये सवाल है। लल्लू जी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं जी। आशीष, इसमें एक सुझाव मेरा यह है कि एक्सीडेंट के मामले में गैर जमानती अपराध होना चाहिए। गैर जमानत मतलब अभी एक्सीडेंट होता है, 2 मरे 5 मरे, सुबह गिरफ्तार होता है, 1 घंटे बाद में उसकी जमानत हो जाती है। इसलिए इसको गैर जमानती अपराध घोषित किया जाए ताकि थोड़ा बहुत अंकुश तो लगे इसमें। बहुत यहाँ पर लल्लू जी ने जो कहा है गैर जमानती अपराध होना चाहिए। धाराओं से मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये जो ट्रैफिक नियम तोड़ना है, रूल तोड़ना है, इसको कहीं ना कहीं ऐसा अपराध बनाया जाना चाहिए जहां आदमी को लगे कि उसने अपराध किया है, क्योंकि आज भी स्थिति वही है कि उसको ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए कभी नहीं लगता कि वो अपराधी है। और दूसरा एक बड़ी बात जो ये है कि सिर्फ कानून बनाने से स्थितियां नहीं सुधरेंगी, स्थितियां सुधरेंगी सबकी जागरूकता से। वो पुलिस भी होगी, वो प्रशासन भी होगा और वो आप और हम भी होंगे कि जब कोई भी आदमी सुबह घर से निकले तो शाम को इस उम्मीद के साथ उसके परिजन ये उम्मीद रखें कि वो घर जरूर आएगा और ये हमारी जो सड़कें हैं ये काली रहेंगी, खून से लाल नहीं होंगी। जनता की आवाज में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।
ये गाड़ी जो चलाओगे कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं पे तुम किसी न किसी से टकराओगे। कोई या तो घायल होगा या मरेगा, या तो फिर तुम ही होके घायल दुनिया से जाओगे। और ये भी सुन लो कि अब एक कानून ऐसा भी है कि कोई सजा नहीं देगा। कभी गाड़ी चला तो जो पकड़ा गया तो उसे पूरे 6 महीने को जेल में जाना ही होगा। समझे? ए भाई जरा देख के चलो।